केतु आपकी आत्मा की, सोल की यात्रा को बताता है। आपको बताता है कि आपकी जो आत्मा की यात्रा है, सोल की यात्रा है, वो है क्या। आपको समझाने आया है, लेकिन सब समझ नहीं पाते हैं। एकमात्र केतु ही ऐसा प्लैनेट है जो आपको इस जीवन के जंजाल से मुक्त कराने आया है। केतु की फिलॉसफी है छोड़ दो, जाने दो। जहाँ भी जिस भाव में आपके केतु बैठा रहेगा वो यही कह रहा है आपको, चक्कर में मत पड़ो इस चीज़ के, जाने दो। और बस यही नहीं, केतु आपको ये भी बताता है कि आप किस चीज़ से डिटैच रहोगे, किस चीज़ को छोड़ दोगे, जाने दोगे। ये होगा आपके साथ। केतु इज़ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, डिटैचमेंट। जो चीज़ें आप आँखों से नहीं देख सकते हैं उसकी बात केतु करता है। जो दुनिया के परे है उसकी बात केतु करता है। पिछले जन्म में आपने जिस भी भाव में कुछ गलत काम किया होगा, केतु आपको वहीं प्लेस्ड मिलेगा। उस भाव से रिलेटेड आपने सारे काम भी किए होंगे, आपको सारी चीज़ें मिली भी होंगी। पिछले जन्म में आपकी आत्मा, आपकी सोल किन चीज़ों को करना भूल गई थी, ये केतु बताता है। जिस भाव में केतु होता है उस भाव से कुछ ऋण है आपका, पिछले जन्म का कुछ रह गया था, कुछ करना था आपको लेकिन वो हो नहीं पाया था, वो दर्शाता है केतु। अब हम बात करेंगे केतु इन 9th हाउस की। केतु जब 9th हाउस में आता है तो केतु क्या कराता है। 9th हाउस क्या है, पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। 9th हाउस को भाग्य का घर बोलते हैं, हाउस ऑफ लक। पिता के घर को भी 9th हाउस कहा जाता है। 9th हाउस ट्रेडिशन है, रिलीजन है, घर की जो परंपराएं होती हैं, घर के जो संस्कार होते हैं, वो है 9th हाउस। 9th हाउस इन सब चीज़ों की बातें करता है। 9th हाउस गुरु का घर भी होता है। यहाँ पे बैठा केतु व्यक्ति के मन में ये विचार लाता है कि जो कुछ भी होता है वो भाग्य से नहीं, कर्म से होता है। कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही प्रधान है। जो कुछ भी होगा वो कर्म से ही होना है। कर्म करो, सब अच्छा होगा। ऐसी फिलॉसफी रखता है ये व्यक्ति। यहाँ पे बैठा केतु भाग्य से परे की चीज़ों की बातें करता है। केतु यहाँ पे कर्म की बात करता है। 9th हाउस में केतु है तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग सोच रखता हो अपने धर्म को लेके। केतु इन 9th हाउस, ऐसे व्यक्ति धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। उनके लिए धर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ऐसे व्यक्ति धर्म के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते क्योंकि ये धर्म की बारीकियों को समझते हैं। बट अगर आपका केतु खराब है तो ऐसे में आप हो सकता है बहुत गलत काम कर रहे हो, धर्म के नाम पे बहुत गलत चीज़ें भी कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका केतु खराब है, क्योंकि केतु यहाँ पे धर्म की बातें करना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी की बातें करना चाहता है। जो आपका धर्म है उसको स्ट्रांगली, उसकी बारीकियों को समझता है, इसलिए उसको बहुत प्रमोट करता है, उसके साथ चलने की बात करता है। बट अगर हमने उल्टा किया तो यही केतु बहुत ख़राब रिजल्ट देता है। अगर आप धर्म के नाम पे गलत चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को हर्ट कर रहे हैं, तो यही केतु आपको बहुत ख़राब रिजल्ट देता है। आपको लग रहा था क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। ये प्रॉब्लम रहती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में, हमको खुद भी नहीं पता होता है। अगर आप धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ जाके कुछ चीज़ें कर रहे हैं, या दिखा रहे हैं हम बहुत धार्मिक है लेकिन पीठ पीछे बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इलीगल हैं, जो सही नहीं है, तो यहाँ पे बैठा के तो बहुत ख़राब रिजल्ट दे सकता है व्यक्ति को। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने धर्म को मानना चाहिए, धर्म की बारीकियों को समझना चाहिए और उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। केतु इन 9th हाउस, ऐसे व्यक्ति हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट लेने वाला होता है ये व्यक्ति। केतु इन 9th हाउस व्यक्ति को पढ़ने के लिए विदेश भी भेज सकता है। अगर आपका केतु 9th हाउस में है तो आप विदेश भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये हायर एजुकेशन को भी दर्शाता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें कराता है केतु इन 9th हाउस। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।